तो सोनम माता जी का प्रश्न है कि अर्ची देवी तो महाराज पृथु की सेवा कर रही थी, तो वो तो परम वैष्णव थे, तो उनकी सेवा करके उनको वही फल प्राप्त हुआ जो कि महाराज पृथु को प्राप्त हुआ। लेकिन हम तो अब कलयुग में रह रहे हैं। अगर कोई स्त्री है अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है, लेकिन अगर पति डिवोटी नहीं है, अगर पति भक्त नहीं है, तो फिर ऐसी स्त्री की क्या गति होगी। तो हमारे शास्त्रों में एक जो पतिव्रता स्त्री है, उसमें पति का भक्त होना महत्वपूर्ण नहीं है। केवल पतिव्रता होने भर से ही अनेक शक्तियाँ मिल जाती हैं। जैसे हमें एक कथा सुनने को मिलती है कि एक स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, और उसका पति था कोढ़ी था, शरीर के अंग गल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने पति को छोड़ नहीं रही थी और उसकी सेवा में लगी थी। लेकिन पति उदास बैठा रहता था। तो उस स्त्री ने पूछा अपने पति से, अरे आप उदास क्यों हो, मैं तो आपकी इतनी सेवा में लगी हुई हूँ, मेरी सेवा में कुछ कमी तो नहीं है। तो पति ने बोला कि मैं वो जो नगर की वैश्या है, उस वैश्या के साथ मैं समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सोच के उदास रहता हूँ कि वो आखिर मेरे साथ क्यों समय बिताएगी, क्योंकि वो तो सोने की मुद्राएं भी नहीं लेती, वो तो हीरे मोतियों में कीमत लेती है वो। तो उस स्त्री ने बोला, आप चिंता मत करो, मैं इसका कुछ प्रबंध करती हूँ। तो वो स्त्री वैश्या के पास गई और उसको बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उसने कहा मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास बहुत है। उसने कहा मैं आपसे कोई पैसे थोड़ा ना मांग रही हूँ, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उसने कहा चल ठीक है भाई, फ्री में मिल रही है। तो इस स्त्री ने उस वैश्या की बहुत सेवा की और वो वैश्या प्रसन्न हो गई। और वो वैश्या ने उसको बोला, तुम मांगो, मेरे से क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। तो वैश्या ने कहा प्लीज़ एक शाम आप मेरे पति के साथ बिताइए। वो वैश्या हैरान हो गई बिल्कुल। चलो, उसने उसका जो है बात पूरी की और फिर उस वैश्या ने उसको सद्बुद्धि भी प्रदान की उस कोढ़ी पति को। तो वापसी में उसको लेके आ रही थी वो स्त्री टोकरी में रख के, और वो छू गई एक ऋषि को। अब कोढ़ी ने छू लिया ऋषि को, ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने कहा तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा। उस स्त्री ने कहा प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। तो उसने कहा ये जो मेरा श्राप है ये अन्यथा नहीं होगा। तो स्त्री ने बोला कि अगर मैं पतिव्रता हूँ तो सुबह सूरज नहीं दिखेगा। अब सूरज नहीं निकलेगा सुबह। और सूरज नहीं निकल पाया, जम गया सूरज अपनी जगह पे, वहीं पे जाम हो गए उसके पैर सूर्य देव के। और सारे देवी देवता आए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, केवल पति की सेवा करने से। केवल वो पति वैश्या के बारे में सोच रहा है, उसकी सेवा करने से इतना ताकत उनको मिल गई कि वो सभी देवी देवताओं ने उनको जो है उस श्राप से मुक्त भी किया और उसका कोढ़ भी ठीक कर दिया। ऐसे ही हमें महाभारत में भी एक वृत्तांत मिलता है कि एक स्त्री अपने पति की सेवा करने से, एक साधु उनको अपनी आंखों से भस्म करने वाला था, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और उस स्त्री ने बोला कि भाई मैं वो जंगल के पक्षी की तरह नहीं हूँ कि तुम मुझे घूर के देखेगा और मैं भस्म हो जाऊँगी। सर्वज्ञता को प्राप्त हो गई वो स्त्री अपने पति की सेवा करने से। तो पति अगर डिवोटी नहीं है, भक्त नहीं है, तो भी स्त्री का क्या कर्तव्य है। पहली बात है कि अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी जा सकती किसी भी हालत में। दूसरी बात यह है कि उस स्त्री का विशेष कर्तव्य है कि वो अपने पति और बच्चों को उनके कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अच्छे से खुद उसको भक्ति करनी चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए अपने पति और बच्चों को, अपने सास ससुर को, उनको यथासंभव उनको कृष्ण प्रसाद खिलाएं ताकि उनको ढेर सारी अज्ञात सुकृति प्राप्त हो, ताकि आप एक वैष्णव के रूप में आपकी सहायता करने की उनको सुकृति प्राप्त हो और इसी जन्म में या अगले जन्मों में वो कृष्ण भक्ति में जुड़े हो अच्छे से। तो एक स्त्री का तो यही कर्तव्य है।